चाहते हो यहाँ पे लास्ट में क्लिक करने के बाद इंटर करके कुछ और लिखना चाहते हो ना, तो भी आप इसको लिख सकते हो और ये आपका नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, साथ में नहीं लिखा है। ये नहीं कि आपको बार बार यहाँ पे प्री टैग को यूज करना पड़ेगा ताकि आप 2-3 लाइन लिख सको, आपको एक ही लाइन में इसको काम कराना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बार इसको लिख लिया, मुझे दोबारा इसको लिखना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ पे लिख दूंगी। देखिए यहाँ पे हमने इसको दोबारा लिख दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा प्री टैग से इनक्लोज है। अब लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल पहले सेव करते हैं Ctrl+S से, सेव करने के बाद वेब पेज पे आके इसको रीलोड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका नेक्स्ट लाइन में आया है, कब, इंटर करने के बाद। ठीक है, मीन्स अगर हम कहें तो आपको अपने प्री टैग में लगाने के बाद इंटर करके आप अपने टेक्स्ट को काम कराना चाहते हो तो आप इसको काम करा सकते हो। जितनी लाइंस आपको लिखना है उतनी लाइंस आप लिख सकते हो, किसके हेल्प से, प्री टैग से। अगर आप यहाँ पे प्री टैग नहीं लगाते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके वेब पेज पे जहां से आपने लिखा है टू माई चैनल, इसके आगे ही आपका कंटिन्यू यानी उसी के लगातार आगे आपका क्या होगा, यहाँ पे चलता जाएगा जो हम लोग टेक्स्ट आगे लिखना चाहते हैं। ठीक है, प्री टैग किसके लिए यूज करते हैं, तो नेक्स्ट लाइंस के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको प्री टैग, बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्या आता है यहाँ पे हमारा इटैलिक टैग। कौन सा, इटैलिक टैग यानी तिरछा करने वाला टैग। ये आपका काम कैसे करेगा, तो आपको जिस भी टेक्स्ट को क्या करना है, इटैलिक करना है या फिर तिरछा करना है, क्या करेंगे, वहां पे उसको इटैलिक टैग का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो प्री टैग लिखा हुआ है इसके नीचे से मुझे कोई और टेक्स्ट लिख के उसमें इटैलिक करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर प्री टैग के अंदर भी करना है ना तो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, एंगल ब्रैकेट आई, एंगल ब्रैकेट क्लोज, देन आपको क्लोजिंग टैग बनाना होगा अपने टेक्स्ट का। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका टेक्स्ट एंड हुआ है वहां पे आपको उसका एक क्लोजिंग टैग भी बनाना होगा। कैसे बनेगा, एंगल ब्रैकेट स्लैश आई, एंगल ब्रैकेट क्लोज। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेव करना है, Ctrl+S करिए यहाँ से और अपने वेब पेज पे आके इसको वापस से रीलोड करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान सेकंड वाला, ये क्या हुआ, यहाँ से हल्का सा तिरछा यानी टेढ़ा हो गया, यानी आपका इटैलिक टैग जो है यहाँ पे काम किया है। वहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, प्री टैग के नीचे भी प्रिपेयर करना चाहें तो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया, फिर क्या करना है, इसको एंगल ब्रैकेट से क्लोज भी करना है, एंगल ब्रैकेट स्लैश आई, एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करें, इसको सेव करेंगे, Ctrl+S से सेव किया, वेब पेज पे आके क्या करेंगे, वापस से रीलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, नेक्स्ट लाइन में एक नया टेक्स्ट लिखा था जिसको हमने किसमें इंक्लोज किया था, इटैलिक वाले टैग में इंक्लोज किया था, जो कि आपका यहाँ पे क्या किया है, काम किया है। ठीक है, आई होप आपको इटैलिक टैग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है यहाँ तक तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आपका टैग कौन सा है, एम्फेसाइज टैग। एम्फेसाइज टैग क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब आपको जो भी अपना टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा स्टाइलिश शो कराना है तो आप उसको यहाँ पे एम्फेसाइज टैग में क्लोज कर सकते हो। कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वर्ड, इसके ठीक नीचे एक और टेक्स्ट लिख के उसको क्या करना है, इनक्लोज करना है। ठीक है, क्या करना है, इनक्लोज करना है। तो क्या करेंगे, पहले उसको बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, एंगल ब्रैकेट EM, एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका एक टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप उसको लिख लोगे। तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करोगे, एंगल ब्रैकेट स्लैश EM, एंगल ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे Ctrl+S से और वेब पेज पे आके वापस इसको रीलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा था यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपका क्या हुआ, एक स्टाइलिश फॉन्ट में शो कर रहा है, यानी एम्फेसाइज्ड फॉन्ट में आपका ये शो कर रहा है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये आपका सेम लाइन में आ गया है। आप अपने कोडिंग पे देख सकते हो कि सेम लाइन में क्यों आया है। आप लोग अपने कोडिंग में देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो आपका प्री टैग है ना, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्री टैग के बाहर कोडिंग कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, ये आपका साथ में जा रहा है। वेब पेज पे आपने जो ये लिखा हुआ है ये आपका साथ में किस वजह से जा रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्री टैग के अंदर इसको इनक्लोज नहीं किया हुआ है। वहीं अगर मैं इसको वापस से प्री टैग के अंदर इनक्लोज करके सेव करूं, देखिए हम लोग इसको करते हैं इनक्लोज, ओपनिंग बन गया, क्या बनाएंगे इसका एक क्लोजिंग भी बनाएंगे ना। बनाने के बाद इसको यहाँ से सेव करेंगे, Ctrl+S करेंगे और वेब पेज पे आके रीलोड करेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में आपका आ गया है, जहां से आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेब पेज पे, वो आपका कैसे शो कर रहा है, एज अ एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट टैग
शो कर रहा है। स्टाइल इस तरीके से दिख रहा है ना, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, आई होप आपको एम्फसाइज टैग कैसे काम करता है समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या आता है यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन टैग। कौन सा टैग? अंडरलाइन। आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पे ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान या फिर टू माई चैनल, इसके नीचे क्या शो हो, एक अंडरलाइन शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कोडिंग में आना है। अब आपको अपने वेब पेज पे टेक्स्ट में जहां पे भी अंडरलाइन चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, वहां पे कोडिंग को करना है। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू माई चैनल, इसके बाद से मुझे अंडरलाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, अंडरलाइन का टैग बनाऊंगी। कैसे? एंगल ब्रैकेट यू एंगल ब्रैकेट क्लोज। ओपनिंग बन गया तो क्या बनाएंगे, इसका एक क्लोजिंग बनाएंगे, एंगल ब्रैकेट स्लैश यू एंगल ब्रैकेट क्लोज। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वेब पेज पे आके वापस इसको रीलोड करेंगे। अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि वेब पेज पे जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे टू माई चैनल, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक अंडरलाइन शो कर रहा है। आई होप आपको अंडरलाइन टैग भी समझ में आ गया होगा कि आपको जिस भी टेक्स्ट के अंदर में आपको अंडरलाइन जो है शो कराना होता है, लाइन खींचनी होती है उसके नीचे, तो आप अंडरलाइन टैग्स का यूज कर सकते हो। चाहे आपको यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान वाले टेक्स्ट में लिखना हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले में लिखना हो, या फिर आपको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में लिखना हो, आप आसानी से अंडरलाइन टैग का यूज कर सकते हो। अब अगला आपका टैग कौन सा आता है, मार्क टैग। अब ये आपका कैसे काम करता है इसको भी देख लीजिए। अब इस मार्क टैग को काम कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी कोडिंग है इसमें हम लोग अपने प्री टैग के अंदर ही उसको भी करेंगे। कैसे? जहां पे हमारा प्री टैग खत्म हुआ है उसके लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, कोडिंग को स्टार्ट करना है। यहाँ से हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। कौन सी कोडिंग को? मार्क कोडिंग को। कैसे? एंगल ब्रैकेट मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक क्लोजिंग टैग भी प्रिपेयर करना है मार्क का। तो क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्लैश मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव करेंगे कंट्रोल एस से और अपने वेब पेज पे आके यहाँ से इसको रीलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्क जैसे यानी एक हाईलाइट पॉइंट जैसा आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। यानी आपका जो मार्क वाला टेक्स्ट टैग है ये आपका क्या बताता है, एक हाईलाइटिंग पॉइंट बताता है। आपको अपने वेब पेज पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको हाईलाइट करना है तो आप अपने मार्क टैग से उसको हाईलाइट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप कोई पैराग्राफ अगर लिख रहे हो तो भी आपको अगर यहाँ पे मार्कअप टैग का यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। पैराग्राफ टैग में पैराग्राफ टेक्स्ट टैग को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपनी एक पैराग्राफ टैग भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वहां के जो टैग से समझ में आ जाए। अभी देख लीजिए यहाँ पे कैसे इसको बनाते हैं, एंगल ब्रैकेट टी एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब हमें जो टेक्स्ट लिखना है अपना पैराग्राफ ताकि हमारा शो हो, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे आपका जो पैराग्राफ एंड हुआ है वहां पे आपको इसका एक क्लोजिंग टैग भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करोगे, एंगल ब्रैकेट स्लैश पी एंगल ब्रैकेट क्लोज। क्लोजिंग टैग तो बन गया इसका। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें हाईलाइट करना है कुछ पॉइंट्स को। जो आपको लुक फॉर डॉक्यूमेंट लिखना है इसको मुझे येलो कलर में हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करूंगी इसको मैं, तो जहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ है लुक वाला स्टार्टिंग टैग यानी ओपनिंग टैग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, एंगल ब्रैकेट मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो आपका स्टार्टिंग या फिर ओपनिंग टैग बन गया। आपको इसके लास्ट में जहां तक आपको चाहिए हाईलाइट, उसके लास्ट में आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग भी बनाना पड़ेगा। जैसे डॉक्यूमेंट एंड हुआ वहां पे हमने उसका एक क्लोजिंग टैग भी प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्लैश मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज। प्रिपेयर हो गया। मार्कअप टैग और पैराग्राफ टैग को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव करते हैं। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और वापस अपने वेब पेज पे आके यहाँ से इसको रीलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से। मैं इसको पहले यहाँ पे बड़ा कर दी ताकि आप अच्छे से देख पाओ। बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग जो है यहाँ पे बनाया था, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ टैग में शो कर रहा है। वहीं हमने यहाँ पे एक हाईलाइटिंग टैग यानी मार्कअप टैग भी बनाया था जो कि यहाँ पे आपका शो कर रहा है। देख लीजिएगा वापस से कोडिंग में। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि लुक के बीचों बीच यहाँ पे इसके यहाँ पे ओपनिंग टैग भी बनाया था और क्लोजिंग टैग भी बनाया था। तो आप देख लो यहाँ पे लुक फॉर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये आपका क्या शो कर रहा है, एज अ हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। वही हमने पैराग्राफ टैग बनाया था ऑन द इंसर्ट टैब से। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के जैसा आपका ये शो कर रहा है वेब पेज पे। आई होप आपको पैराग्राफ टैग और जो आपका मार्कअप टैग है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है यहाँ पे तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब अगला जो टैग आता है हमारा कौन सा है, स्मॉल टैग।
अब स्मॉल टैग कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। चलिए स्मॉल टैग को प्रिपेयर कर लेते हैं। स्मॉल टैग कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग एंड हुआ है उसके नीचे से प्रिपेयर करते हैं, एक नया टेक्स्ट लिख के और एक नया टैग लेके। ठीक है, कौन सा टैग, जो हमारा स्मॉल टैग है। कैसे बनाएंगे उसको, एंगल ब्रैकेट स्मॉल एंगल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपको स्पेलिंग को अच्छे से लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है यहाँ पे आपको। देन आपको अपना जो टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको इसका ओपनिंग के बाद क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा, एंगल ब्रैकेट स्लैश। यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखना है स्मॉल वाला वो लिखोगे और एंगल ब्रैकेट क्लोज। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेव करना है Ctrl+S से और वापस इसको यहाँ पे आके वेब पेज रीलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने जो लिखा हुआ था यहाँ पे एजुकेशन इज की टू सक्सेस मैंने लिखा था, ये आपका एज अ स्मॉल फॉन्ट में शो कर रहा है। देखिए बाकी सब जो फॉन्ट हमने लिखा है उसी कंपेरिजन में ये आपका कैसे शो कर रहा है, स्मॉल फॉन्ट शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको स्मॉल टैग समझ में आ गया होगा। इसका एक बिग टैग भी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अगला टैग हमारा कौन सा है, बिग टैग। बिग टैग प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेब पेज पे कि एजुकेशन इज की टू सक्सेस। अब आप चाहते हो इसके नीचे शो करे यही सेम लाइन, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दो टैग प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक प्री टैग ताकि आप नेक्स्ट लाइन में जाओ और आपका बिग टैग ताकि आपको वो बड़ा शो हो। कैसे करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के नीचे हम लोग पहले प्री टैग बनाएंगे, एंगल ब्रैकेट प्री एंगल ब्रैकेट क्लोज। प्री टैग का ओपनिंग टैग बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक बिग टैग का ओपनिंग टैग भी बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको प्री टैग के बाद क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा। प्री टैग का कैसे बनाओगे, एंगल ब्रैकेट स्लैश प्री एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बीच में जो कोडिंग करनी है हम लोग उसको करेंगे। कैसे करेंगे, एंगल ब्रैकेट बिग वाला एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा बिग टैग जो है प्रिपेयर हो गया है। अब जो टेक्स्ट लिखना है हम लोग बिग टैग में वो लिखेंगे। बिग टैग का ओपनिंग टैग तो प्रिपेयर हो चुका है, अब इसका ठीक हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग टैग प्रिपेयर करेंगे। कैसे, एंगल ब्रैकेट स्लैश बिग एंगल ब्रैकेट क्लोज। क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेव Ctrl+S से और वेब पेज पे आके वापस हम लोग क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। आप देख पा रहे होगे कि आप पे वेब पेज पे जो आपका कीज टू सक्सेस लिखा कैसे शो कर रहा है, बिग फॉन्ट में शो कर रहा है। ऊपर वाला आपका क्या है, एक स्मॉल टैग है और नीचे वाला आपका क्या है, एक बिग टैग है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको साथ ही ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका बिग टैग और स्मॉल टैग कैसे काम करता है। वही अगर आप चाहो तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग वाले में भी यूज कर सकते हैं, जो आप पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे यू कैन सी द गैलरी, यहाँ पे भी आप स्मॉल टैग और बिग टैग का यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो यू कैन सी द यूज गैलरी इंसर्ट टैग, यहाँ पे आप स्मॉल टैग और बिग टैग का यूज करते हो, अगर आपसे यूज नहीं हो पाता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हम आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला टैग हमारा कौन सा है, डिलीट टैग। अब डिलीट टैग कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। तो अब आपको अपने वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट या फिर जो आपने लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है, तो आपको उसको कैसे डिलीट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह डिलीट करना है उसके लिए आपको उसके आगे क्या करना पड़ेगा, डिलीट का ओपनिंग टैग और लास्ट में क्लोजिंग टैग दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो अभी लिखा बिग वाला, उसके ठीक नीचे यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है। कैसे करूंगी, यहाँ पे इसको प्रिपेयर करते हैं पहले, एंगल ब्रैकेट डेल एंगल ब्रैकेट क्लोज, ओपनिंग टैग बन गया डिलीट का, क्लोजिंग टैग बनाएंगे डिलीट का। कैसे, एंगल ब्रैकेट स्लैश डेल एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसको यहाँ से सेव करते हैं Ctrl+S से और वेब पेज पे आके वापस से क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो लिखा हुआ था एजुकेशन इज की टू सक्सेस, ये आपका क्या होगा, डिलीट हो चुका है, यानी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपके बीच में क्या आ गया, इसके एक लाइन आ गया, यानी आपका एज ए स्ट्राइक थ्रू आपका ये काम करता है। कौन सा, जो आपका डिलीट वाला ऑप्शन है, इसमें आपका पूरा जो टेक्स्ट वो डिलीट नहीं होता है, बस आपका उसके ऊपर एक लाइन कट हो जाती है, जो कि आपका क्या शो करता है कि यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। इसको आप लोग अगर MS वर्ड वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये आपका कैसे काम करता है, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। वही कोडिंग में अगर बात की जाए तो ये आपका डेल तरीके से काम करता है। अब आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट टैग बचा हुआ है, जो कि क्या है, इंसर्ट टैग। अब इंसर्ट टैग कैसे काम करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जो आपका इंसर्ट टैग है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया लाइन, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा एजुकेशन इज की टू सक्सेस लिखा, इसके नीचे से एक टेक्स्ट लिख के उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यानी इंसर्ट टैग में क्या होता है कि आपको अपना जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो वो आपका तो आएगा ही, साथ में आपका वहां पे एक और टैग आता है जो कि क्या है, अंडरलाइन, यानी आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसके साथ साथ आपका अंडरलाइन भी वहां पे आता जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर करते हैं, एंगल ब्रैकेट INS इंसर्ट ही INS एंगल ब्रैकेट क्लोज। जो भी टेक्स्ट लिखना है आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट का क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग टैग भी बना लेते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
और क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेव करते हैं। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और वेब पेज पे आके इसको रीलोड करते हैं। तो आप वेब पेज पे देख पा रहे होगे कि जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे वी आर कोडिंग, इसके नीचे आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक लाइन भी शो कर रहा है और हमने जो टेक्स्ट को इंसर्ट किया वो भी आपका साथ में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके हेल्प से आप आसानी से जो भी अपने टेक्स्ट की अंडरलाइन वगैरह लगानी होती है आप यहाँ पे लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला टैग है उससे आसानी से कर सकते हो कि आप लोग को अलग अलग टैग का यूज नहीं करना पड़ता है टेक्स्ट के लिए और अंडरलाइन के लिए। इंसर्ट वाले ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जानने के लिए भी आप जानते हो कि अंडरलाइन टैग कैसे काम करता है। आई होप आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि आप इस कोर्स को करने के बाद इसका सर्टिफिकेट साथ ही आप लेक्चर्स कैसे देख सकते हो, तो चलिए बताते हैं कैसे आप इसको देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल में सर्च करना है बेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नीचे वेबसाइट मिल जाएगी, सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, ADCA, टैली, प्राइम, BCC, जो भी आपको करना है यहाँ पे कर सकते हो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं HTML, तो उसको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको HTML। तो यहाँ पे आपको देख लो HTML कोर्स मिल जाएगा, जिसको आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सारे HTML डिटेल्स मिल जाती है कोर्स की। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाती है, वॉच वीडियो और स्टार्ट एग्जाम। वॉच वीडियो पे क्लिक करके आप लेक्चर्स को देख सकते हो और स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करके जो सर्टिफिकेट आप उसको इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, वॉच वीडियो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको HTML के जो लेक्चर से मिल जाएंगे, जिसको आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपका एक 10 मिनट का ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें आपको यहाँ पे अपने नाम के साथ साथ अपने फादर का भी नाम सबमिट करना होता है, ठीक इसी फॉर्मेट में। टोटल आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस को डन करने के बाद आप जैसे यहाँ पे 44 मार्क्स से ज्यादा नंबर पाते हो और सबमिट को उस पे क्लिक करते हो, आपका सर्टिफिकेट जो है इजीली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे कोर्स को कैसे करना है और उसको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आज भी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।